got soul. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय बजरंगबली। सुबह का टाइम है और व्लॉग की कर दी है शुरुआत। तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग तो मेरी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मैं गई थी बाहर और वहाँ से लेके आई हूँ ये दूध और आम के पत्ते, क्योंकि ये चाहिएंगे पूजा में। और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है, बस सिर्फ नहाना बाकी है। अभी मैं नहा के आती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, जो होता रहेगा आप लोगों को दिखाती हूँ, बने रहना व्लॉग में। मैं भी नहा के और तैयारी करके फिर दिखाती हूँ आपको, मिलूंगी आपसे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बप्पा के भोग की तैयारी। तो मुझे भूनना है यहाँ पे खोआ, क्योंकि मोदक बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भुन गया हमारा खोआ। इसको रख दूंगी मैं साइड पे बर्नर पे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने रख ली दूसरी कढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे मैं भून रही हूँ पंजीरी, क्योंकि पंजीरी का भोग भी लगाना है। और पंचामृत मैंने कर लिया है रेडी, वो रखा है साइड में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरे दोनों काम हो चुके हैं। दोनों को मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इनको ले आई थी एसी वाले रूम में और ये मेरे दोनों ही ठंडे हो गए हैं, खोआ भी और पंजीरी भी। तो यहाँ पे मैंने पहले मिला दिया गोले का बुरादा और बूरा। तो ये मैं अच्छी तरह से हाथ से ही कर लूँगी मिक्स, क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले एसी चला दिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे फिर ये मिला दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो पंजीरी हमारी यहाँ पे हो गई है रेडी।
और फिर फ्रेंड्स इसको कर दे छोटे बर्तन में। अब बनाऊंगी यहाँ मोदक की तैयारी। तो ये है बूरा, पहले इसमें डाल दूंगी बूरा और फिर डाल दूंगी इसमें कोकोनट बुरादा। तो इसको भी कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ बन गए हमारे मोदक। तो फ्रेंड्स मेरे से तो ऐसे ही बनाने आते हैं, वो तो खैर गणपति जी तो भाव के भूखे। और फ्रेंड्स यहाँ हो रही है हमारी पूजा की तैयारी, क्योंकि मिस्टर तो है नहीं, बाहर गए हुए हैं ऑफिस के काम से, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। और यहाँ पे मैं बेटे से करा रही हूँ पूजा, क्योंकि घर के बच्चे करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी जेंट्स। तो ये लड़का पूजा करा और मैं यहाँ पे इसको सब ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे करो, तो ये उसी हिसाब से कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम कौन है खैर करने वाले या कराने वाले, वो तो प्रभु की मर्जी है, गणपति बप्पा की, कि जिसके हाथ से पूजा लिखी होती है वो उन्हीं के हाथों से पूजा करवाते हैं। तो कभी मिस्टर कर लेते हैं, कभी बेटा कर लेता है, और मैं तो खैर साइड में बताती रहती हूँ इन लोगों को। तो ये देखिए पूरी श्रद्धा से बेटा पूजा कर रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे घर में बप्पा 17, 18 या 19 साल के करीब हो गए हैं आते आते। तो इस हिसाब से हम पूरे श्रद्धा से भाव से बप्पा को लाते हैं और पूजा करते हैं। खैर मेरे तो बप्पा घर में ही रहते हैं, मेरे बप्पा विदा नहीं होते। तो हम यहाँ पे दोनों मम्मी बेटा कर रहे हैं पूजा। और फ्रेंड्स पीछे टीवी में चल रहे हैं बप्पा के भजन। और फ्रेंड्स बप्पा के आरती की हो गई है तैयारी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेटा दे रहा है भगवान को आरती, और आप सब भी आरती ले लीजिए और बप्पा के कीजिए दर्शन। तो फ्रेंड्स आप भी बप्पा का ले लीजिए आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स आपको मेरे बप्पा कैसे लगे गणपति बप्पा, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखना, गणपति जी की जय ज़रूर लिखना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ ले रही हूँ बप्पा का आशीर्वाद, और मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो बप्पा को फूल वगैरह चढ़ाया ही नहीं, तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ और फूल। तो बेटा हंस रहा है कि सब बताती हो और खुद ही भूल जाती हो। तो फ्रेंड्स मैं अक्सर भूल ही जाती हूँ, चाहे मैं कितना भी वैसे हर साल करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो भूल ही जाती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। तो फ्रेंड्स मेरे घर भी आ गए हैं गणपति जी, और बड़े आराम से पूजा कर ली, खूब धूमधाम से आए मेरे घर में गणपति जी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने खैर दर्शन किए होंगे और कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक तरफ हो रही थी पूजा और एक तरफ चल रहे थे भजन। तो भजन तो मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़े आराम से जितनी हमसे आती है, जितना हमको पता है, जितनी भगवान ने हमें बुद्धि दी है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो चलो एक रूम थोड़ा सा अच्छा खुला हुआ सा है, लेकिन जो चौल में रहते हैं मुंबई में पूजा पाठ, तो वहाँ भी होती है गणपति जी, तो वहाँ भी आते हैं। तो मेरे गणपति जी भी यहाँ पे आशीर्वाद देने आप सबको आ चुके हैं, आप भी आशीर्वाद लीजिए। और मैं यही चाहती हूँ भगवान गणपति जी आपकी सभी अच्छी अच्छी इच्छाओं को सबको पूर्ण करें। तो जोर से बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया। तो फ्रेंड्स पूजा वूजा हो चुकी है और अब मैं ये उतारूंगी। पहले पीऊँगी पानी क्योंकि सुबह से कोई पानी वानी भी पिया नहीं है, और फिर करूँगी खाने का प्रबंध क्योंकि बप्पा को खाना भी खिलाना है और हम लोग भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम पूजा करके उठे थे तो वैसे ही मंदिर में जो गणपति जी विराजमान किए जाते हैं तो वो ऐसे मोहल्ले में थोड़ा सा उनको घुमाया जाता है। तो मैं इतने प्लेट लेके आई तो थोड़े से आगे निकल गए थे घर से, तो मैं भी वहाँ पे गई थी बप्पा का स्वागत करने के लिए। तो मैंने अच्छी तरह से जैसे सब लोग कर रहे थे उसी तरीके से मैंने बप्पा का भी स्वागत किया। और ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि जैसे हमने पूजा की और वैसे ही मंदिर वाले गणपति जी भी आ गए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी श्रद्धा भाव से जैसा मेरे को आता है मैंने वैसे स्वागत किया।
तो फ्रेंड्स पप्पा का स्वागत करने के बाद मैं वापस आ रही हूँ अपने घर। और फिर यहाँ पे खाने का लगाया पप्पा को भोग, पूड़ी सब्जी रायता। और फ्रेंड्स अब खा रही हूँ मैं खाना। A few moments later. तो फ्रेंड्स ये बन गई है चाय। पहले दूंगी मैं बप्पा को, तो ये बिस्किट और चाय गणपति बप्पा के लिए। और फ्रेंड्स शाम का हो गया था टाइम, तो मैं आ गई यहाँ फिर से किचन में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल। तो मैं यहाँ पे तड़का लगाने की कर रही हूँ तैयारी। तो फ्रेंड्स मुझे पहले याद नहीं रहा कि मैं स्टैंड लगा लूँ, तो मैंने लगाया स्टैंड और इसमें ले लिया है पैन में थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगी। तो इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से गरम। और फ्रेंड्स यहाँ हो गया था हमारा घी गरम, तो मैंने यहाँ डाल दिया थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा डाल दूँगी मैं यहाँ पे राई और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं यहाँ पे हींग। और फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा जो है जीरा और राई थोड़ा सा तड़क गया, तो मैंने डाल दी यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स ये तीखी वाली है इसलिए मैंने थोड़ी ही डाली है। और फ्रेंड्स अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी लाल तीखी मिर्च और यहाँ पे डाल दी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और अब डाल दूँगी मैं इसको तड़के में, यानी कि दाल में, और फिर कर दूँगी इसको अच्छी तरह से मिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी दाल हो गई है रेडी। अब मैं डाल दूँगी इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको कर दूँगी हल्का सा मिक्स। और फ्रेंड्स अब करते हैं बप्पा के खाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम था, तो मैं खड़ी थी बाहर, तो पता नहीं ये कौन सा पक्षी है। तो सामने वाले अंकल कह रहे थे कि इसका ज़रा बताओ ये कौन सा पक्षी है। तो मैंने कहा अंकल जी मुझे तो नहीं पता। तो बोले इसे कैप्चर करो और अपने यूट्यूब फैमिली से पूछना कि बताओ ये कौन सा पक्षी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा हो रहा है सनसेट। और देखिए इधर तो सूरज जी छिपने की तैयारी कर रहे हैं और कहीं पे देखो बादल हो रहे हैं, हवा चल रही थी। खैर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। तो थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे लगा दिया मैंने खाने का भोग, चावल दाल और सैलेड, क्योंकि अब करेंगे हम शाम की आरती। तो उससे पहले मैंने लगा दिया है यहाँ पे बप्पा को भोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की आरती की तैयारी। तो फ्रेंड्स बप्पा की पूजा में हमारे साथ साथ आप लोग भी उतने ही शामिल हैं जितने कि हम, चाहे वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन जितना फल हमको मिलेगा उससे ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप सुबह से और शाम तक पूरी पूजा में शामिल थे। बप्पा की सुबह की आरती, तैयारी, भोग, चाय पानी, जो भी कुछ है सब में आप शामिल हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, बप्पा से यही प्रार्थना है। और फ्रेंड्स
इधर चल रहे हैं बप्पा के भजन और आरती, और इधर हम लोग कर रहे हैं आरती की तैयारी। तो बेटा दीपक जला रहा है और अब हम करेंगे, हम और आप सब मिलकर करेंगे पूजा आरती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है आरती शुरू। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आप सबको दे रही हूँ बप्पा की आरती, तो आप लोगों तक सबके पास पहुँच गई होगी। तो फ्रेंड्स आरती भी पहुँच गई होगी और आशीर्वाद भी। तो फ्रेंड्स बप्पा को शाम का खाने का लगा दिया है भोग, हल्का खाना बनाया है क्योंकि बहुत पेट भरा भरा हो जाएगा बप्पा का। तो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर गणपति जी का जयकारा लगाएं, गणपति बप्पा मोरिया। तो फ्रेंड्स शाम की आरती वारती हो चुकी है, सब पूजा वूजा हो चुकी है और अब मैं गणपति जी को बैठाऊंगी अपने स्थान पे जहाँ पे रोज़ बैठे रहते हैं। ये मेरे मंदिर के ही गणेश जी हैं और मैं विसर्जन नहीं करती हूँ क्योंकि विसर्जन होता है महाराष्ट्र में, तो मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, मैं अपने मंदिर में बिठा लेती हूँ। कहने वाले तो बहुत से कहते हैं कि नहीं विसर्जन करना चाहिए, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने मन की बात है। तो फ्रेंड्स अब मैं इनको अपने स्थान पे बिठाऊंगी और ये सब धीरे धीरे अपने अपने स्थान पे डेली रूटीन में हो जाएगा।
तो चलिए इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाते रहिए, सबकी हेल्प करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लक्ष्मी लाइफ को आगे बढ़ाइए और कमेंट्स में गणपति बप्पा लिखना नहीं भूलिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय।